नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। आज का हमारा वीडियो बड़ा ही खास है हमारे सभी दर्शकों के लिए, क्योंकि सभी लोग जानना चाह रहे थे कि मकर संक्रांति 2025 में कब पड़ रही है। लोगों में बहुत कंफ्यूजन फैली हुई है कि क्या इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही होगी या फिर 15 जनवरी को होगी। तो हमारे वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहिएगा। हम आज के वीडियो में मकर संक्रांति कब है, इसकी सही डेट, तिथि, शुभ मुहूर्त, इसका महत्व, इस दिन क्या चीजें करने का महत्व है, क्या दान करना चाहिए आदि समस्त जानकारियां हम आपको पहुंचाएंगे आप तक। तो वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। तो त्योहारों का त्योहार यानी मकर संक्रांति बड़ा ही खास पर्व है। हमारे भारत में तरह तरह के त्योहार होते हैं, इसीलिए भारत त्योहारों का देश भी कहलाता है। यहाँ पर विविध संस्कृतियों के अपने अपने उत्सव होते हैं जिनका रंग पूरे देश में दिखता है। मकर संक्रांति का पर्व भी एक ऐसा ही त्योहार है जिसे पूरे भारतवर्ष में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। मकर संक्रांति मनाने की तिथि को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, तो हम आपको बता देते हैं कि यह कब पड़ रही है। देखिए, इस वर्ष 14 जनवरी 2025 को ही मकर संक्रांति मनाई जाएगी। विक्रम संवत के पंचांग के अनुसार हर साल ये तिथि माघ महीने की कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को पड़ती है। 2025 में 14 जनवरी दिन मंगलवार इस पर्व को मनाया जाएगा। इस दिन शास्त्रों की मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति, जिसे उत्तरायण या संक्रांति या खिचड़ी भी कहते हैं, हिंदू धर्म का प्रमुख अनुष्ठान और त्योहार है जो जनवरी में मनाया जाता है। इस तिथि के दिन ही खरमास का माह खत्म होता है और सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य होना पुनः शुरू हो जाते हैं। ये त्योहार सूर्य देव को समर्पित है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर अपनी गति करते हैं और धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब इस पर्व को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और इससे जुड़ी समस्त जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों से मकर संक्रांति 14 जनवरी के बदले अधिकांश लोग 15 जनवरी को मनाते आए हैं। हालांकि कई पुरोहितों के मुताबिक मकर राशि में सूर्य देव के गोचर करने पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष 2025 सूर्य देव का गोचर मकर राशि में 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार को सुबह 9:03 पर होने वाला है। उस क्षण सूर्य की मकर संक्रांति होगी। मकर संक्रांति में उदया तिथि की मान्यता का प्रावधान नहीं है। इसमें सूर्य के मकर राशि में गोचर के समय की मान्यता होती है। तो ऐसे में यह पर्व 14 जनवरी 2025 को ही मनाया जाएगा। अब इस दिन लोग क्या करते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या आपको दान करना चाहिए, इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। मकर संक्रांति पर लोग गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। उसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। गुड़, तिल, खिचड़ी, गरम कपड़े आदि का दान करते हैं। ऐसा करने से आपके पाप मिटते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस साल मकर संक्रांति के अवसर पर प्रयागराज में महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान भी रहेगा। उस दिन महाकुंभ मेले का दूसरा दिन होगा। मकर संक्रांति के दिन लोग अपने पितरों के लिए तर्पण, दान आदि भी करते हैं। इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। लोग मकर संक्रांति पर पितृ, देव और ऋषि ऋण से मुक्ति के लिए भी दान आदि करते हैं।
मकर संक्रांति को खिचड़ी और उत्तरायणी भी कहा जाता है। अब हम आपको इस दिन शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे इसकी भी जानकारी दे देते हैं। तो मकर संक्रांति को मनाने का शुभ समय और मुहूर्त, मकर संक्रांति पुण्य काल सुबह 9:03 से शाम 5:46 तक रहने वाला है। वहीं मकर संक्रांति महापुण्य काल सुबह 9:03 से शाम 10:48 PM तक रहने वाला है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो हम आपको पहले बता देते हैं कि मकर संक्रांति पर राहु काल का क्या समय रहेगा। कहते हैं राहु काल की अवधि थोड़ी नहीं, एक्चुअली बहुत खराब मानी जाती है। राहु काल के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कृत्य नहीं करना चाहिए, वर्जित मानते हैं। तो 14 जनवरी 2025 को राहु काल का समय दोपहर 3:08 से दोपहर 4:27 तक रहेगा। हम फिर से बता देते हैं, राहु काल का समय दोपहर 3:08 से लेकर 4:27 तक रहने वाला है। इस बीच यानी राहु काल की अवधि के दौरान कोई भी शुभ कार्य मत करिएगा, तो आपके लिए सही रहेगा। 14 जनवरी 2025 को सबसे शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त की यदि चर्चा कर ले तो वह दोपहर 12:09 से 12:51 PM तक रहेगा। विजय मुहूर्त 2:15 PM से लेकर 2:57 PM तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त 5:43 PM से लेकर 6:10 PM तक रहेगा। अमृत काल 7:55 AM से 9:29 AM तक रहेगा। जो मकर संक्रांति का पुण्य काल है, जो हमने आपको पहले भी बताया, इसकी अवधि करीबन 8 घंटे 42 मिनट होगी, यानी सुबह 9:03 से शाम 46 PM तक। अब हम आपको इस दिन जो भी दान किया जाता है, दान से जुड़ी समस्त जानकारी देते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रावधान है खिचड़ी का दान। अब इसे करने से क्या होता है तो जान लीजिए। मकर संक्रांति के दिन काली उड़द की दाल की खिचड़ी का दान करना बहुत शुभ होता है। मान्यता है कि इस दिन इन चीजों का दान करने से आपके भाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही शनिदेव प्रसन्न होते हैं। गुड़ का दान, ज्योतिष गणना के अनुसार खिचड़ी के पर्व पर गुड़ का दान अत्यंत श्रेष्ठ होता है। कहते हैं कि यदि सच्चे भाव से मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान किया जाए तो ग्रहों के राजा भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। उनके आशीर्वाद से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं व आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। काले तिल का दान, मकर संक्रांति के शुभ दिन पर काले तिल का दान अवश्य ही आप लोगों को करना चाहिए। माना जाता है कि जल में काले तिल डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देने पर वह प्रसन्न होते हैं। इतना ही नहीं, इससे भगवान शनिदेव का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। वस्त्रों का दान, देखिए, वस्त्रों का दान ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीवन में वस्त्रों का दान सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण होता है। अगर मकर संक्रांति के दिन जरूरतमंदों को ऊनी कपड़ों का दान किया जाए तो इससे कुंडली से आपके शनि और राहु के दोष समाप्त होते हैं, या ये कह सकते हैं कि न्यून हो जाते हैं। यही नहीं, कार्य में आ रही बाधाएं भी आप लोगों की समाप्त होती हैं। घी और कंबल का दान, देखिए, मकर संक्रांति 2025 के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। इन योग में घी और कंबल का दान करने से धन की देवी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मकर संक्रांति पर इन चीजों का दान करने से आपके जीवन में शुभता बनी रहती है। एक और चीज आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है।
हम सभी ने सुना होगा कि मकर संक्रांति में गंगा जी की डुबकी लगाने से आप लोगों के पाप नाश होते हैं, पाप खत्म होते हैं और आप लोगों को या हम सभी को पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा में डुबकी लगाने से समस्त पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा स्नान से आत्मा की शुद्धि होती है और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भारत में कई पवित्र स्थान हैं जहां गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। गंगा स्नान के पवित्र स्थान जैसे कि प्रयागराज हो गया, हरिद्वार, वाराणसी, ऋषिकेश, ये सभी पवित्र स्थलों पर आप लोग गंगा जी पे जाकर डुबकी लगाइएगा। आप लोगों को बहुत अच्छा, वैसे भी इसको बहुत अच्छा माना जाता है। तो प्रयागराज की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज को संगम स्थली कहते हैं, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम होता है। यहाँ हर साल माघ मेले का आयोजन होता है, साथ ही संगम किनारे कुंभ मेला भी लगता है। इस साल 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। मकर संक्रांति पर यहाँ शाही स्नान किया जाता है। ऐसे में मकर संक्रांति के शुभ दिन पर संगम में स्नान करना अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। हरिद्वार की बात करें तो उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, जहां कई दिव्य तीर्थ स्थल मौजूद हैं। हरिद्वार का हर की पौड़ी घाट काफी लोकप्रिय है। यहाँ गंगा नदी बहती है। शाम के वक्त हर की पौड़ी की गंगा आरती अद्भुत दिखती है। गंगा आरती और पवित्र स्नान के लिए प्रसिद्ध हरिद्वार में मकर संक्रांति के मौके पर गंगा में डुबकी अवश्य लगाएं। ऐसे ही वाराणसी और ऋषिकेश में भी गंगा जी का आप लोग स्नान करने पहुंच सकते हैं। जो लोग प्रयागराज नहीं जा सकते हैं वे बाकी क्षेत्रों में जाएं, जैसे ऋषिकेश, वाराणसी। आप लोगों को गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर आपसे बन पाए तो जरूर जाइए और स्नान करिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमने आप तक सभी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर दी हैं। आप लोगों को आशा है कि ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि भगवान से आपके घर में रिद्धि सिद्धि समृद्धि, समस्त सुख साधन वैभव सब कुछ आप लोगों को प्राप्त हो। इस वर्ष आप लोगों के लिए मकर संक्रांति अत्यंत ही मंगलकारी एवं श्रेष्ठ फलदायी हो। तो इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप सभी मकर संक्रांति को बहुत धूमधाम से मनाइएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।